नमस्कार। अगर आप आजकल नागपुर के बाहरी इलाकों से गुजर रहे हैं तो शायद आपने भी ये महसूस किया होगा, जमीन पर ना कुछ बहुत बड़ा और बहुत तेजी से बदल रहा है। जहां कल तक सिर्फ खेत दिखते थे, वहां आज चौड़ी सड़कें और नई नई इमारतें बन रही हैं। तो ये सब देखकर मन में एक सवाल आता है ना, कि आखिर नागपुर में ये सब इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है। इस एक सवाल का एक ही बड़ा जवाब है, और वो जवाब है मिहान प्रोजेक्ट। चलिए आज हम इसी बड़ी योजना को परत दर परत बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो मिहान का पूरा नाम है मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि नागपुर को भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनाना है। लॉजिस्टिक्स यानी सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लाने ले जाने का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सेंटर। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आखिर नागपुर को ही क्यों चुना गया। इसका कारण है नागपुर की लोकेशन। नागपुर भारत का भौगोलिक केंद्र है, जिसे हम 0 माइल के नाम से भी जानते हैं। मतलब देश के किसी भी बड़े शहर तक पहुंचने के लिए यह सबसे सही और सेंट्रल पॉइंट है, और यही बात इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक आदर्श जगह बनाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कितने बड़े एरिया की बात कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 4025 हेक्टेयर की विशाल जमीन पर बन रहा है। अब अंदाजा लगाने के लिए आप ये सोचिए कि ये इलाका कई छोटे शहरों से भी बड़ा है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से समझने के लिए ना, हम इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखते हैं। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसका पहला हिस्सा है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 1238 हेक्टेयर में फैला है और इसका खास फोकस कार्गो यानी माल ढुलाई पर है। और दूसरा और इससे भी बड़ा हिस्सा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम SEZ कहते हैं। ये 2086 हेक्टेयर में है और इसका मुख्य काम है बिजनेस को यहां लाना और रोजगार के मौके पैदा करना। चलिए अब जरा इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर चलकर देखते हैं, क्योंकि शहर के विकास का जो असली इंजन है ना, वो यही है। सबसे ज्यादा नए उद्योग और मौके यही बन रहे हैं। इस पूरे जोन की नींव जो है वो 3 मुख्य सेक्टर्स पर टिकी है। पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, दूसरा है स्वास्थ्य का सेक्टर यानी हेल्थ सेक्टर, और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग यानी चीजें बनाने वाले उद्योग। अगर IT सेक्टर की बात करें तो HCL, TCS और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां तो यहां पहले से ही काम कर रही हैं, और अब इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां भी अपने बहुत बड़े बड़े कैंपस यहां बना रही हैं। इसका मतलब साफ है, ये इलाका सिर्फ सामान का नहीं बल्कि ज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी एक बड़ा सेंटर बन रहा है। हेल्थ सेक्टर में तो यहां एक पूरी की पूरी हेल्थ सिटी ही बसाई जा रही है। सोचिए, इसमें एम्स और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे देश के सबसे बड़े संस्थान होंगे। साथ में कई मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रेनिंग सेंटर्स भी होंगे। ये इस पूरे इलाके की स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर ही बदल देगा। और फिर आता है तीसरा यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहां पर कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग और दवा बनाने वाली कंपनियों पर फोकस किया जा रहा है। बल्कि लुपिन जैसी एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी ने तो यहां अपना काम शुरू भी कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों और योजनाओं का एक आम इंसान की जिंदगी पर, उसकी नौकरी पर, उसकी जमीन पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक अनुमान के मुताबिक मिहान प्रोजेक्ट से सीधे और जुड़े हुए दोनों तरह के मिलाकर करीब 1 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस इलाके में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए रोजी रोटी और एक बेहतर भविष्य का बहुत बड़ा मौका है। ये भी एक सच्चाई है कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, इसके आसपास के इलाकों में जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतों में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ये एक स्वाभाविक बात है जो किसी भी विकासशील इलाके में होती है। तो इस पूरी बातचीत से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, मिहान एक बहुत बड़ा 4025 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है। दूसरी बात, इसका मकसद नागपुर को भारत का सेंट्रल कार्गो हब बनाना है। तीसरी, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये SEZ, IT, हेल्थ और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में हजारों नई नौकरियां लेकर आ रहा है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिए
शहराची दिशा समजली तर निर्णय चुकत नाहीत। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमारा शहर किस तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे जीवन के जो बड़े फैसले होते हैं ना, वो गलत नहीं होते।